हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वार्म वेलकम है गाइस इस सेशन में हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस 03 सीरीज के बारे में। इससे पहले मैंने 01 और 02 सीरीज को करा है अपलोड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइज उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, देन आप इस पर मूव करिएगा। चलिए गाइज सेशन को स्टार्ट करते हैं। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, बिकॉज बिल्कुल मैं ज़ीरो से लेकर चल रहा हूँ और एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाऊँगा। चलिए गाइज अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए गाइज ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा कलेक्टिव नाउन है। पूछा गया है फिश का जो समूह होता है, फिश का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए गाइस जो गैंग होता है ना, गैंग होता है रॉबर्स का। जो लुटेरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स। और जो फ्लीट होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। क्या होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, जहाज़ों का जो समूह होता है। और जो क्रू होता है क्या होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। नाविकों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। द राइट आंसर इज व्हाट, शोल। शोल क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ फिश। जो मछलियों का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है शोल ऑफ फिश। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने आ गया है। लिखा है फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन बीज। बीज माने होता है मधुमक्खी। जो मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए गाइज शोल का मीनिंग अभी मैंने आपको पढ़ाया है। शोल जो होता है ये फिश का ग्रुप होता है, फिश का लार्ज ग्रुप होता है। और जो गैंग होता है ये रॉबर्स का होता है, समूह होता है, लुटेरों का समूह होता है। और जो क्रू होता है ये सेलर्स का होता है। किसका होता है गाइज, सेलर्स का, यानी कि नाविकों का जो झुंड होता है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सॉर्म। सॉर्म ऑफ बीज होता है, कह सकते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, है ना। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं सॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्म ऑफ बीज। आप इसे आंट्स भी कह सकते हैं, आप इसे फ्लैट्स भी कह सकते हैं, है ना गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए गाइस पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, 3rd नंबर का। लिखा है फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। जो वोल्व्स होता है, वुल्फ्स, उसका जो समूह। देखिए गाइस एक वर्ड होता है वोल्फ, है ना, ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भेड़िया। ये होता है सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनेगा, जब किसी वर्ड के सफिक्स में एफ या एफ ही आता है तो उसका प्लूरल क्या बनाते हैं, वुल्फ्स हो जाता है ना, ये हो जाता है। जैसे कि जब मैं लिखता हूँ वाइफ, इसका क्या बनेगा प्लूरल, वाइफ्स हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो भेड़ियों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए गाइस जो भेड़ियों का ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, देखते हैं ऑप्शन। देखिए गाइस अभी मैंने आपको पढ़ाया जो शोल होता है ये किसका ग्रुप होता है, ये मछलियों का ग्रुप होता है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। जो सॉर्म होता है ये आपका कीड़े मकोड़ों का ग्रुप होता है, इंसेक्ट का होता है। दिस कैन नॉट बी द आंसर, है ना। जो सॉर्म होता है ये क्या होता है, जो सॉर्म होता है ये कीड़े मकोड़ों का झुंड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो गैंग होता है ये रॉबर्स का होता है ग्रुप, यानी कि लुटेरों का ग्रुप होता है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, पैक ऑफ वॉल्स। जो पैक ऑफ वॉल्स होता है, और क्या हो सकता है, याद रखिएगा पैक ऑफ एक वर्ड होता है पैक ऑफ हाउंड। और जो हाउंड होता है ये शिकारी कुत्तों का ग्रुप होता है। जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनका ग्रुप होता है, उससे क्या कहते हैं, पैक ऑफ हाउंड। तो हाउंड वर्ड भी याद रखिएगा और वोल्फ्स भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। पूछा गया है जो थीव्स होते हैं उनका जो समूह होता है, जो चोर होते हैं उनका जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए गाइज थीव में एफ आ रहा है ना, ये होता है सिंगुलर। और जब थीव्स बनाते हैं तो आप वीईएस को करते हैं सफिक्स, ये होता है प्लूरल, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो गैंग होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स भी होता है, लुटेरे होते हैं उनको थीव्स भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गैंग ऑफ थीव्स। जो क्रू होता है ये सेलर्स यानी कि नाविकों का ग्रुप होता है, सेलर्स का ग्रुप होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। फ्लीट ऑफ शिप होता है, फ्लीट ऑफ शिप, जो शिप होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। और जो क्लम्प होता है गाइज,
जो क्लम्प होता है इसका मीनिंग क्या होता है? क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका जो स्मॉल ग्रुप होता है उसे कहा जाता है क्लम्प। दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? गैंग ऑफ थीव्स। चलिए गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट्स बनाते रहिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पूछा क्या गया है? पूछा गया है इसमें भी आपको बताना है कलेक्टिव नाउन। जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनका जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? देखो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा क्रू। जो होता है क्रू ऑफ सेलर्स होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रू, क्रू हो जाएगा। जो गैंग होता है ये किसका होता है? ये आपका थीव्स या रॉबर्स का होता है, लुटेरों का समूह होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। जो फ्लीट होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लम्प क्या होता है? क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है, क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है, जो पेड़ पौधों का ग्रुप होता है उसे कहा जाता है क्लम्प, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रू। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पूछा गया है, इसमें कलेक्टिव नाउन पूछा गया है और पूछा गया है जो शिप का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? देखो जो क्लम्प होता है ये ट्रीज का समूह होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। जो फ्लीट होता है ये शिप का समूह होता है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। जो आपका शिप का तो पूछा गया, तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैंने क्रॉस कर दिया है, पूछा गया है शिप का सब समूह पूछा गया, ग्रुप पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो क्या होगा? सही कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स पूछा गया। मैंने देखिए लिखा भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो शोल होता है गाइस ये होता है मछलियों का समूह होता है, फिश का ग्रुप होता है। और जो स्वॉर्म होता है ये कीड़े मकोड़ों का ग्रुप होता है, इंसेक्ट कह सकते हैं आप इसे। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कलेक्टिव नाउन पूछा गया है और क्वेश्चन कौन सा है? ट्रीज। जो ट्री होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए गाइस इसमें एक वर्ड आया है, कौन सा? बंडल। बंडल ऑफ स्टिक, जो छड़ी होती है, जो स्टिक होती है, उसका जो समूह होता है उसे कहा जाता है बंडल। दिस कैन नॉट बी द आंसर। और जो हर्ड होता है ये पशुओं का झुंड होता है, हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का जो झुंड होता है उसे कहा जाता है हर्ड, ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज बोला जाता है, जो पेड़ पौधों का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है क्लम्प ऑफ ट्रीज। आपका आंसर क्या है? सी। और जो लिटर होता है ये होता है लिटर ऑफ पपीज, लिटर ऑफ पपीज। जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उसको कहा जाता है लिटर ऑफ पपीज। दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? क्लम्प, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ। इसमें पूछा गया है कलेक्टिव नाउन, है ना गाइस? पूछा कौन सा गया है? पूछा गया है बुक्स का जो ग्रुप होता है उससे क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ तो कैटल होता है, पशुओं का झुंड होता है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। लाइब्रेरी, जी हाँ दोस्तों 20 का आंसर हो जाएगा। और जो टीम होता है ये प्लेयर्स का ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है? प्लेयर्स का ग्रुप होता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। और जो हीप होता है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या होता है? हीप, जो आपके स्टोन होते हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स हो गया, और आपकी ब्रिक्स हो गई, जो ईंट होती है ब्रिक्स हो गया, है ना। और क्या हो गया? ब्रिक्स और स्टोन का जो समूह होता है उसे कहा जाता है हीप। दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाइब्रेरी, जो बुक्स का जो कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। पूछा गया है पप्पीज़ का, देखिए मैंने अभी जो पढ़ा भी था, जो पप्पीज़ का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? लिटर ऑफ पपीज़। हर्ड क्या होता है? ये होता है पशुओं का झुंड होता है, कैटल ऑफ, हर्ड ऑफ कैटल। गैंग होता है रॉबर्स का ग्रुप, यानी कि थीव्स का होता है, लुटेरों का ग्रुप होता है, गैंग होता है। और जो टीम होता है ये प्लेयर का ग्रुप होता है। दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। द राइट आंसर इज व्हाट? लिटर ऑफ पपीज़। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। पूछा गया है कैटल, जो पशुओं का झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस समझेंगे, हीप जो होता है ये आपका ब्रिक्स यानी कि ईंटों होता है, ईंट या स्टोन्स, इसका जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है हीप। दिस कैन नॉट बी द आंसर। जो बंडल होता है, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ जो छड़ी होती है उसका जो समूह होता है उसे कहा जाता है बंडल। दिस कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल बोला जाता है, पशुओं का जो झुंड होता है।
और जो बैंड होता है बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो आपके बैंड होते हैं उसका कहा जाता है बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका हर्ड हो जाएगा। तो गाइज़ मैंने आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मैं इसके बाद 04 सीरीज़ को लेकर आऊँगा। तो गाइज़ मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।